हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए उत्तर प्रदेश जीआईसी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पीजीटी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पीजीटी हो या फिर बिहार पीजीटी हो, उसमें भी रिलेवेंट होगा। उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। प्रोटोजोआ में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूग्लिना और वगैरह से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का ही एक एनिमल है जिसे प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। ये एंट अमीबा वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंट अमीबा डिस्कस कर लिए हैं, यूग्लिना डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसी चैनल पे जाइए, आपको वो पहले वाले वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम, और इसके बाद पैरामीशियम, और इसके बाद प्रोटोजोआ से जितने भी डिजीज़ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बस लास्ट तक आप पेशेंस के साथ बैठे रहिएगा। इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल पे बिहार टीआरई एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, उत्तर प्रदेश लेखपाल, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ पीजीटी लेवल तक के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी पूछी जाती है, उन सब के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो ये जियोलॉजी का आपके सामने है, बॉटनी भी इसी चैनल पे करवाया जा रहा है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स रहता है। द ट्रोफोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम लीव्स इन। प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स कहाँ रहता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन, लीवर सेल, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, या फिर ब्लड प्लाज्मा। मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में, यकृत कोशिका में, मच्छर के आमाशय में, या ब्लड प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा में। सही जवाब ऑप्शन ए, मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजॉइट्स रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मोडियम है क्या? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मनुष्य को संक्रमित करता है। अगर पूछा जाए ये जब मनुष्य के यकृत में जाता है तो क्या करता है, तो ये वो यकृत के आरबीसी को नष्ट कर देता है, और बड़ी संख्या में आरबीसी नष्ट होने के कारण हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ बनता है, जिसके कारण मनुष्य को कपकपी, तेज बुखार जैसी बीमारी होने लगती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेरिबुलर मलेरिया इज कॉज्ड बाय। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा ही होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। तो आपको बता दें, सेरिब्रल मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण क्या होता है, तो इससे टर्सियन मलेरिया होता है। क्या होता है? टर्सियन मलेरिया। और प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण माइल्ड टर्सियन मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण जो है वो क्वार्टर्न मलेरिया होता है। क्वार्टर्न मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण। और इसका जो सही जवाब है सेरिब्रल मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में सफरन के बिंदु या कण दिखाई देते हैं, यानी सफरन डॉट्स और ग्रेन्यूल्स ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये किसमें दिखाई देते हैं? तो ये मलेरिया के कारण जो है आरबीसी में सफरन डॉट्स या सफरन के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट्स चक्र मनुष्य में होता है जो अलैंगिक होता है, इसी को सफरन डॉट्स इरिथ्रोसाइटिक फेज भी कहा जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर पूछा जाए इसका वाहक कौन होता है, तो एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। जबकि काला आजार रोग जो है ये लिस्मैनिया डोंडीवानी के कारण होता है, काला आजार। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया भी एक प्रोटोजोवंस रोग है। अगर आपको इसका जवाब पता है कि ये प्रोटोजोवंस है, वायरल है, कैसी डिजीज़ है फाइलेरिया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट डिजीज़ पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी डिजीज़ को कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के मरीजों में सफरन कर्ड यानी सफरन डॉट्स या सफरन गरुलूस निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम की निम्न में से किस अवस्था में दिखता है?
ट्रोफोजॉइट, साइजोंट, मेरोजॉइट या फिर क्रिप्टोजॉन्ट? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेरोजॉइट। मीरोजॉइट स्टेज में हीमोजोइन प्लाज्मोडियम की मीरोजॉइट अवस्था में दिखता है, बनता है। प्लाज्मोडियम में यह कोशिका द्रव्य का एक भाग होता है जो एक केंद्रक बनाता है। अंडाकार संरचना में ट्रोफोजॉइट्स अवस्था अथवा तथा मीरोजॉइट अवस्था दोनों आरबीसी में बनती है। ठीक है, ट्रोफोजॉइट और मीरोजॉइट दोनों कहाँ बनती है? आरबीसी में बनती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कौन सी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट की अवस्था बनती है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट अवस्था जो है ये संक्रामक अवस्था होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मादा एनाफ्लीज में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण अवस्था होती है? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा जो संक्रामण अवस्था होती है वो गैमेटोसाइट होती है। कौन सी होती है? गैमेटोसाइट। मादा एनाफ्लीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामण अवस्था गैमेटोसाइट होती है। यहाँ पे स्पोरोजॉइट मार्क मत करके आइएगा। स्पोरोजॉइट अवस्था मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के संक्रमण अर्थात जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट है उसके कारण होती है, लेकिन यहाँ पे एनाफ्लीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है, वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में गैमेटोसाइट जो है वो संक्रमित होती है। ठीक है, स्पोरोजॉइट जो है ये वाइवैक्स की संक्रामक मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है। और पूछा जा रहा है कौन सा स्टेज संक्रामक होता है? तो गैमेटोसाइट होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। एनाफ्लीज के द्वारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है, बिल्कुल सही बात है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है। अच्छा, यहाँ पे मच्छर के लिए पूछा है, मच्छर के लिए कौन सा है? तो गैमेटोसाइट। अगर ह्यूमन के लिए पूछ लिया जाए तो स्पोरोजॉइट। ठीक है, मच्छर के लिए गैमेटोसाइट और ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट। ठीक है, संक्रामक अवस्था। ओके, हाँ अब कन्फर्म हुआ। ट्रोफोजॉइट जो है ये आरबीसी की संक्रामक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्सर डॉट किसके संक्रमित व्यक्ति के इरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं? मॉर्सर डॉट, इसे म्यूरर्स डॉट भी कहते हैं। ये किसके एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं? तो ये अभी हम लोगों ने देखा था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से संक्रमित जब मानव होता है तो मानव के आरबीसी में सफरन डॉट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसी सफरन डॉट्स को मॉर्सन डॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के संक्रमण की अवस्था में परजीवीकृत एरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहा जाता है? सफरन डॉट्स, सफरन डॉट्स अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉर्सर डॉट। क्या कहते हैं? मॉर्सन डॉट कहते हैं। सफरन डॉट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमित अवस्था में पाए जाते हैं। और मॉर्सन डॉट कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में पाए जाते हैं। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से संक्रमण होता है तो मॉर्सर डॉट पाए जाते हैं, और जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से संक्रमण होता है तो सफरन डॉट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र में वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट्स उपस्थित है? किसके जीवन चक्र में उपस्थित है? पहला ही जवाब बिल्कुल सही जवाब, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वर्मीफॉर्म गतिशील जायगोइड बनाता है जिसे ऊकाइनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, गतिशील जायगोट बनाना किसके जीवन चक्र में है? तो अभी हम लोगों ने देखा गतिशील जायगोट कौन बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है। इसी गतिशील जायगोट को ऊकाइनेट भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए जायगोट मंद और गतिहीन रहता है, लेकिन बाद में गतिशील हो जाता है और सर्पी गति करता है। कैसा करता है? सर्पी गति करता है। प्लाज्मोडियम जायगोट के फ्लैजला होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोजोइट की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र में कहाँ पाई जाती है? क्रिप्टोजॉइंट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट इज फाउंड इन मानव के यकृत में, ब्लड ऑफ मैन में यानी मानव के रक्त में, मच्छरों की लार ग्रंथियों में, या मच्छर के आंत में। क्रिप्टोजॉइट अवस्था कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर ऑफ मैन, मानव के यकृत में क्रिप्टोजॉइट अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र में मनुष्य की यकृत की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह संक्रमण मानव से मच्छर की लार ग्रंथियों में स्रावित होकर पहुंचता है और मनुष्य की आरबीसी में पहुंचता है। ये स्पोरोजॉइट की अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डाइजेनेटिक है,
इसका जीवन चक्र द्विपोषपदीय होता है, यानी 2 होस्ट इसको अपने जीवन को कंप्लीट करने में चाहिए होता है। इस चक्र में लैंगिक और अलैंगिक दोनों चक्र होते हैं और इसका जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मोडियम की संजॉइट अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मोडियम की संजॉइट अवस्था किसमें पाई जाती है? तो लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, मानव के यकृत और लाल कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम की संजॉइट अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के लघु युग्मक यानी मेगा गैमेट्स एंड माइक्रोगैमेट्स बनते हैं। प्लाज्मोडियम के मेगा गैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स किस में बनते हैं? तो ये जाइगोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट्स बनाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बनाते हैं? जाइगोट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड बनाते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड क्या बनाते हैं, कहाँ बनते हैं? तो ये ब्लड ऑफ मैन के मनुष्य के रक्त में बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में बनते हैं? मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कई इरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद मीरोजॉइंट नए लाल रुधिर कणिकाओं में घुसकर कुछ विभिन्न प्रकार के वृद्धि करते हैं। यह तीव्र गति से होती है और इसमें मुद्रिका प्रावस्था नहीं बनती है। ये मीरोजॉइंट समानता ट्रोफोजॉइट के बजाय विभिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार रूप में वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें युग्मजन जनन या गैमेटोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनेट्स अवस्था पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ऊकाइनेट्स अवस्था। अच्छा, इसमें पूछा कौन से अंग में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन दिया है लीवर ऑफ मैन, मानव के एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, स्लैबरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो या फिर स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो ऊकाइनाइट स्टेज जो है ये स्टमक ऑफ मॉस्किटो में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इतनी बार हम लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन को कि अगर एग्जाम में सामने ये क्वेश्चन आ गया तो देखते ही मार्क करके आप चले आएंगे। इसे फैलाने के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होती है। मलेरिया परजीवी की आकाइनाइट स्टेज मच्छर के पेट में पाई जाती है। लघु व गुरु गैमेट्स यानी माइक्रो और मेगा गैमेट्स मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट तथा उसके पश्चात ऊकाइनेट स्टेज बनता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनिसोगैमी क्या है? असमयुग्मकता क्या है? समान युग्मकों का संलयन जैसे कि मोनोसिस्ट में देखा जाता है। असमान युग्मकों का संलयन जैसे कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोजोआ में लैंगिक प्रजनन सयुग्मन या युग्मकन संलयन द्वारा होता है। सयुग्मन मोनोसिस्ट में या फिर असयुग्मन प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, अगर सयुग्मन समयुग्मन पूछ ले तो मोनोसिस्ट में और असमयुग्मन प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैलिगेंट्स टर्सियन मलेरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो हमने पहले ही देख लिया था कि चारों मलेरिया किसके द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा क्या होता है, या प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण मैलिगेंट्स टर्सियन मलेरिया होता है। बाकी और ऑप्शन भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सा होता है? तो टर्सियन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा माइल्ड टर्सियन मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण क्वार्टरन मलेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनोफ्लीज के पेट में पचा ली जाती हैं, एक को छोड़ के। वो कौन सा स्टेज है जो एनाफ्लीज के पेट में नहीं फंसती है? स्पोरोजॉइट, गैमेटोसाइट, इरिथ्रोसाइट या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैमेटोसाइट। अभी हम लोगों ने देखा था प्लाज्मोडियम का जो गैमेटोसाइट स्टेज है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के पेट में पनपता है, बनता है। इसी में जाइगोट बनता है और उसके बाद ऊकाइनेट बनता है। तो यही स्टेज जो है इसका पाचन नहीं होता है। अगर इसका पाचन हो जाए तो ये संक्रमण फैला ही ना पाएगा। एनाफ्लीज मादा एनाफ्लीज मच्छर संक्रमित मनुष्यों का खून चूसती है, उसे आरबीसी प्राप्त होता है, जिससे इरिथ्रोसाइट चक्र के विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें गैमेटोसाइट भी शामिल होता है। और ये कहाँ होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के स्टमक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम बर्गेई एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम बर्गेई किसका परजीवी है? मनुष्य का, बंदर का, चूहे का या पक्षी का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैट का। प्लाज्मोडियम बर्गेई
चूहों के परजीवी हैं। प्लाज्मोडियम बर्गेई जीनस प्लाज्मोडियम सब जीनस विकनेरिया की एक प्रजाति है। यह एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो चूहों में मलेरिया का कारण बनता है। जिस तरह ह्यूमन में मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, उसी तरह चूहों में मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम बर्गेई होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक प्लाज्मोडियम के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे पैरामीशियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यूपी पीजीटी, यूपी एल्टीग्रेड और यूपी पीजीटी 2021-2016 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है डिप्लॉइड, पॉलीपॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिप्लॉइड। प्रत्येक पैरामीशियम में एक 2n जिसे डिप्लॉइड कहा जाता है माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्र बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रक विघटित होता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभाजित रहता है तथा एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं तथा 2 केंद्रक एवं अन्य अंगक फैले हो रहते हैं। केंद्रकों में बड़ा यानी कि मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों ही पाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने पैरामीशियम का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस दोनों ही पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूकुलेरा शैवाल सहजीवी हैं? जूकुलेरा शैवाल किसमें सहजीवी हैं? पैरामीशियम, कोडेटम, ऑरिलिया, मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम या फिर बर्सिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बर्सारिया। पैरामीशियम बर्सारिया प्रजाति में जूकुलेरा शैवाल जो हैं यह सहजीवी होते हैं। पैरामीशियम बर्सेरिया ये पाए कहाँ जाते हैं? तो यह समुद्री पानी या फिर खारे पानी में पाए जाते हैं। ये सिलेटेड होते हैं। इस प्रजाति का हरे शैवाल के साथ एक पारस्परिक सहजीवी संबंध होता है जिसे जूकुलेरा कहा जाता है। ये शैवाल बर्सारिया के अंदर रहते हैं और उसे गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बदले में शैवाल इसे भोजन प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सहजीवी संबंधी वो होते हैं जिसमें दोनों को लाभ हो। एक जीने के लिए भोजन देता है, दूसरा रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। इसी को दोनों का किसी न किसी तरह से लाभ हो रहा हो उसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कवक और शैवाल का संबंध जिसे लाइकेन कहते हैं, इसमें भी दोनों का सहजीवी संबंध होता है जिसमें कवक आश्रय प्रदान करता है, फंगी आश्रय प्रदान करता है और शैवाल जो है ये भोजन देता है। इसको भी सहजीवी संबंध कहते हैं। इसी तरह जूकुलेरा भी शैवाल सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्स स्टेट। पैरामीशियम की पश्च संकोचनशील रिक्तिका स्पंदन करती हैं स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल्स, एट द सेम रेट एट द एंटीरियर वैक्यूल्स, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल्स या ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल्स स्टॉप पल्सिंग। यानी कि जो पश्च कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वह कैसा जो है स्पंदन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। अग्र रिक्तिका से तेज करता है पश्च वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिका अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को हटाने में मदद करता है और पीछे वाला जो है वो तेज कॉन्ट्रैक्ट करता है आगे वाले की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में पैरामीशियम में क्या होता है? पोस्टीरियर बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वर एट सेम रेट, नहीं सेम रेट में नहीं होता है। आगे वाला कम मतलब स्लो करता है, पीछे वाला फास्ट करता है। तो हो जाएगा पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोस्टीरियर जो है वो तेज रिदम करता है। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका आगे वाले से तेज स्पंदन करती है। बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है जल की अधिक मात्रा अग्रभाग में कोशिका ग्रसनी के द्वारा होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंग्स। तो ये गलत हो जाएगा। पहला बिल्कुल सही है यानी ए सही है, आर गलत है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्लैजलेट प्रोटोजोआ नहीं है? यानी कि कौन सा वो प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लेना, ट्रिप्नोसोमा या लिस्मैनिया।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैरामीशियम। पैरामीशियम में फ्लैजला नहीं पाया जाता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा और लिस्टमैनिया आदि में फ्लैजला पाया जाता है। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक मेगा एक माइक्रो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर के आकार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सीलिया कहा जाता है। फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला थोड़ा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम किस गण में आता है, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? सीलियोफोरा, सीलिएटा, हाइमेनो स्टोमेडिटा या फिर होलोट्राइका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइमेनो स्टोमेडिटा। पैरामीशियम हाइमेनो स्टोमेडिटा ऑर्डर में आता है। इसी को पैनिकुलेडा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका और नाम क्या है, किसी को पैनिकुलीडा भी कहा जाता है, पैनिकुलीडा भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास सीलिएटा है और सब क्लास होलोट्राइका है। ऑर्डर पैनिकुलिएडा या फिर हाइमेनो स्टोमेटिडा है। जीनस पैरामीशियम है। पैरामीशियम को सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में जॉन हिल के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पैरामीशियम की खोज किसने की थी, जॉन हिल। पैरामीशियम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैरामीशियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्लीपर एमिनिक्यूल्स यानी कि स्लीपर जंतु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पैरामीशियम साल्टी वाटर, तालाबों, पोखरों, नदियों आदि में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। इंडोमिक्सिस जो प्रक्रिया है जनन की, वह किस में पाई जाएगी, वार्टिसेला, पैरामीशियम, ओपेनीला या फिर यूग्लिना। सही जवाब ऑप्शन बी पैरामीशियम। इंडोमिक्सिस पैरामीशियम में जनन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक नया सूक्ष्म केंद्रीय उपकरण बिना समान गठन के उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म केंद्रक पतित यानी डीजनरेटेड हो जाता है और गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये डीजनरेट हो जाएगा और गायब हो जाएगा, ठीक है। जबकि समसूत्री विभाजन द्वारा 2 बार विभाजित होकर 8 संतत केंद्रक बनते हैं, जिसमें 6 गायब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में एक घटना है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये किससे संबंधित है, रिप्रोडक्शन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइटोपाइजी एक अपचर है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और निम्न में से प्रयोग में लाया जाता है। साइटोपाजी क्या है, फीडिंग के लिए एक अपर्चर है, लोकोमोशन के लिए है, इंजेशन एंड अनडाइजेशन के लिए है या रिस्पायरेशन के लिए है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंजेशन एंड अनडाइजेस्ट फूड के लिए साइटोपाइजी अपर्चर पाया जाता है पैरामीशियम में। ये करता क्या है, तो ये अपचित भोजन का उत्सर्जन करता है। इसे साइटोस्टोम के ठीक पीछे वेंट्रल सतह पर स्थित होता है। इसे साइटोप्रोटेक्ट भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्रोटेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, साइटोपाइजी पाया जाता है, साइटोपाइजी किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। यह पैरामीशियम जैसे एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स के लिए कोशिका गुहा है, जहां से उत्सर्जन सामग्री और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है साइटोपाइजी के कारण। इसी साइटोपाइजी को साइटोप्रोक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुछ पैरामीशियम की कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं जो कप्पा कण यानी कप्पा पार्टिकल कहलाते हैं, एक विष उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। यानी पैरामीशियम के कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा एक पॉइजन निकाला जाता है, एक टॉक्सिन सब्सटेंस निकाला जाता है, उसे क्या कहेंगे, हेमिसिन, कप्पासिन, पैरामेसिन या फिर सेंसिटिसिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पैरामेसिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा पैरामीशियम में कुछ मारक पदार्थ यानी किलर स्ट्रेंट पाए जाते हैं और पदार्थ पैरामाइसिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि अन्य स्ट्रेन के लिए विषाक्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, इसकी खोज सोनेवार्न ने की थी। कप्पा के कणों में डीएनए व प्रोटीन होते हैं और इसकी खोज किसने की थी, सोनेवार्न ने की थी। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में पाए जाने वाला कप्पा कण किसका उदाहरण नहीं है, किसका नहीं है, कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम, मेंडेलियन वंशानुक्रम, मातृ वंशानुक्रम या फिर गैर गुणसूत्र वंशानुक्रम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस।
T.M. सोनबर्ग ने ज्ञात किया कि संयुग्मन के समय जीवित रहने वाले पैरामीशियम में एक विशेष प्रकार की सेल्फ रिप्लिकेशन कारक कोशिका द्रव्य कण में पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। इसको कप्पा कण कहते हैं। ये कण एक किलर पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसे पैरामीशिन कहते हैं, जो कप्पा विहीन प्राणियों की मृत्यु का कारण बनता है। पैरामीशियम का कप्पा कण नॉन क्रोमोसोमल वंशागत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा किसका नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का है, मैटरनल इनहेरिटेंस का है, लेकिन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। पैरामीशियम में पैरामाइसिन किस कण द्वारा उत्पन्न होता है, तो पैरामीशियम में पैरामाइसिन कप्पा कण द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम के संयुग्मन हेतु निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें गठित 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि 4 माइक्रोन्यूक्लियाई अगर बनता है तो इसमें 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक या इनमें से कोई नहीं। यूपी एलटी ग्रेड में आया था एक क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया था कि इंसेक्ट्स यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक या ग्वाइनोटैलिक। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अभी जो 18 तारीख को यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था कि इंसेक्ट्स कैसे होते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो बताइएगा। बाकी पैरामीशियम ये जल में रहता है। जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरामीशियम कैसा है, अमोनोटैलिक। यूरियोटैलिक क्या होते हैं, तो यूरियोटैलिक वो होते हैं जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसमें एम्फीबियंस आ गए, कार्टिलेजनस फिशेस आ गए और मैमल्स आ गए। उसके अलावा यूरिकोटैलिक क्या होता है, तो इसमें वो एनिमल आते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं, इसलिए यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनोटैलिक। आपको क्वेश्चन बताना है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या फिर ग्वानोटैलिक कैसे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में संयुग्मन के दौरान किसका आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में जब संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो किसका आदान प्रदान होता है। सही जवाब माइक्रोन्यूक्लियाई का। किसका होगा, माइक्रोन्यूक्लियाई का। कंजुगेशन में माइक्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे में बदल जाते हैं और इसी को संयुग्मन कहा जाता है। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इसे बारंबार लैंगिक जनन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। 2 जीवों का एक साथ जुड़ने का उद्देश्य जो माइक्रोन्यूक्लियाई है उसका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध इससे होता है, यानी साइक्लोसिस किससे संबंधित है, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन या रिप्रोडक्शन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइजेशन। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना डाइजेशन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी होलोजोइक होता है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा जीवाणु सूक्ष्म कार्बनिक कणों आदि का अंतर्ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, और इनकी खाद्य धमनियां यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन्हें पचाता है। पाचन के समय खाद्य धमनियां अंदर गोल आकृति में यानी घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है ऐसे इस दिशा में घूमती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। इसी को साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल्स की कोशिका गुहा साइटोपाइजी जो है एक निर्दिष्ट स्थान पर ही उत्सर्जन करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि साइक्लोसिस किससे संबंधित है, तो ये डाइजेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है, ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है। ऑफेंस और डिफेंस, बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही बिल्कुल सही है। ट्राइकोसिस्ट ये ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करता है, या एक रॉड के आकार की संरचना होती है जो पैरामीशियम में पाई जाती है। इसकी सर्वप्रथम खोज एडलिन ने पैरामीशियम में देखा था। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एडलिन नामक साइंटिस्ट ने। किसने, एडलिन ने, ट्राइकोसिस्ट की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या करता है, ये ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? प्लाज्मोडिया से, एंटमीबा से, पैरामीशियम से या साइकॉन से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पैरामीशियस से, पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम पैरामीशियम से संबंधित है। कई प्रोटोजोआ के सतही रेखाओं की एक श्रृंखला है। सिल्वर लाइन सिस्टम में फ्लैट झिल्लीबाद ब्लिस्टर के मोज़ेक होते हैं जिन्हें रिंग चुनिंदा चांदी के जमाव के स्थानों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। सीलिया और प्रोट्राइकोसिस्ट आसन्न ब्लिस्टर के बीच निकलते हैं, ये न्यूरोमोटर का कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए सिल्वर लाइन किसका कार्य करते हैं तो ये न्यूरोमोटर का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली क्या है, यानी कि पैरामीशियम में भोजन को लेने की प्रणाली क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था होलोजोइक है। कैसा है? होलोजोइक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरामीशियम में भोजन लेने की प्रणाली जो है वो होलोजोइक होती है, जबकि सेप्रोजोइक के अंतर्गत अनेक जीवाणु एवं कवक आते हैं। वे पौधे और जंतुओं के मृतक शरीरों एवं उनके मल मूत्रों का विच्छेदन करके उन्हें यौगिक तत्वों में बदलते हैं। यानी सेप्रोजोइक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम के एम्फीमिक्सिस सम्मिलित होता है। पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस सम्मिलित होता है, किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दो अलग अलग इंडिविजुअल के मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलग्न। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीमिक्सिस में क्या क्या होता है? तो दो अलग अलग जीव के नर प्रोन्यूक्लियस और मादा प्रोन्यूक्लियस का संलयन होता है, यानी मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसमें जाइगोट का केंद्रक द्विगुणित होता है, जिसे एम्फीन्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कॉन्जुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इन, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, किसमें करता है? रिजुविनेशन, हेरिडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। कंजुगेशन जो है इन तीनों में ही हेल्प करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्षण विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। पेशी कोशिकाओं में, मानव जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में या पचावी प्रोटोजोन्स में? सिलेटेड प्रोटोजोन्स में, न्यूरॉन्स में, ह्यूमन जर्म सेल में या मसल सेल में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिलेटेड प्रोटोजोन्स में। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक माइक्रो एक मेगा, इसलिए ये विषम रूपी नाभिक वाले जंतु होते हैं। पैरामीशियम में साइक्लोसिस परिघटना का संबंध पाचन से होता है और हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई जो हैं ये सिलेटेड प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोटोजोआ के पैरामीशियम टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रोटोजोन्स द्वारा उत्पन्न रोग। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, क्योंकि इसके बाद हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमेंथ सबके क्वेश्चन इसी तरह से टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट को कल के वीडियो में ज़रूर दिखाया जाएगा और आपके कमेंट हमारे लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपका कमेंट, आप हर एक का कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर एक के कमेंट का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई भी किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका PDF बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ से। जो भी क्वेश्चन अभी TGT, PGT, DSSB, बिहार PGT, उत्तर प्रदेश PGT, PCS, KVS, NVS, GIC, LT ग्रेड, जिस किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सबको इसमें शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन है, BB पैरिटी जनरली अकर्स इन, जरायुजता प्रायः मिलती है बाउचेरिया में, एनसाइक्लोस्टोमा में, एंटेरोवियस में या ट्राइक्यूलस में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाउचेरिया में। बाउचेरिया में प्रायः OBVB पैरस होते हैं।
यानी अंडजरायुज होते हैं या असंख्य नवजात को जन्म देते हैं, जिन्हें माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। ये अपरिपक्व अवस्था में उत्पन्न होते हैं तथा एक कोमल क्यूटिकल यानी सॉफ्ट क्यूटिकल आवरण से में बंद होते हैं। फाइलेरिया एक दुर्लभ संक्रामण उष्णकटिबंधीय विकार है जो गोल कृमि परजीवी बाउचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? बाउचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप में से ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया जो है ये बाउचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण होता है। फाइलेरिया बेंचूरिया बेनक्राफ्टी है क्या? तो ये एक राउंड वार्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस इज मैन इज कॉज्ड बाई, मनुष्य में निद्रा रोग किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा, लिस्मैनिया, प्लाज्मोडियम या एंटमीबा हिस्टोलिका। सही जवाब ऑप्शन ए ट्रिप्नोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस यानी इसी को अफ्रीकी निद्रा रोग कहते हैं। यह ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस के द्वारा होता है। इसका जो वाहक है वो सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम ग्लोसिनिया पल्पेलिस है। इसके द्वारा जो है ये फैलता है और ये किसके कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा के कारण। वहीं बात करें लिस्मैनिया डोंडोवानी के कारण, इससे काला आजार नामक रोग होता है और इसका वाहक सैंड फ्लाई होता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, इसका वाहक घरेलू मक्खी होता है। और एंटमीबा के कारण, एंटमीबा हिस्टोलिका के कारण मनुष्य का जो क्लोन होता है, आंत का जो क्लोन वाला भाग होता है, इसमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है और अमीबाइक डिसेंट्री यानी अमीबीय पेचिस की बीमारी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह जितनी बार ये ऑप्शन आएंगे उनको रिपीट करते हुए पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और हमारा रिवीजन भी होता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी निद्रा रोग का कारक है, यानी स्लीपिंग सिकनेस का कारक कौन सा है? फ्लेबोटोम्स, ग्लोसिनिया पैल्पेलिस, एनोफ्लीज या इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका वाहक सीसी फ्लाई होता है। सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम ग्लोसिनिया पैल्पेलिस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात करें, कालाजार लिस्मैनिया के कारण होता है, लिस्मैनिया, और इसका वाहक सैंड फ्लाई होता है या एक प्रोटोजोआ है। एंटमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस होता है और टाइफाइड रोग सल्मोना टाइफाइड नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस के वाहक है? कौन सा है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस का वाहक? तो सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम ग्लोसेनिया पल्पेलिस है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, रोग दिया है और उसके परजीवी दिए हैं। पहला दिया है ब्लड डिसेंट्री, दूसरा दिया है फाइलेरिया, हाइडाइटिस डिजीज़ या फिर कालाजार। इसको आपको मैच करना है। तो अगर आपने अभी तक के वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा काला आजार लिस्मैनिया डोंडोवानी के कारण होता है। 1 का 4 हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? पेचिस होता है। इसका 2 हो जाएगा। फाइलेरिया बाउचीरिया से होता है, पहले ही मैंने आपको बताया। बचा आपका एक हाइडाइटिस डिजीज़, ये किसके कारण होता है? इकाइनोकोकस के कारण होता है। ये 1 से मिल जाएगा। यही आपका एक नया है, बाकी 3 हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। हाइडेटिस डिजीज जो है ये इकाइनोकोकस के कारण होता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लड डिसेंट्री ये होता है एंटमीबा के कारण। फाइलेरिया बुचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण। हाइडाइटिक रोग इकाइनोकोकस के कारण और काला आजार लिस्मैनिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जियार्डिया। जियार्डिया को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। यह एक फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ है जो छोटी आंत में संक्रमण का कारण बनता है और रक्त प्रवाह में नहीं फैलता है। यह आंत में लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। अगला, एग्यू फेवर इज कॉज्ड बाय। एग्यू फेवर यानी जूड़ी बुखार जिसे कहते हैं, या इसी को कंपज्वर बुखार कहते हैं, जो ठंडी लग के कपकपी लग के बुखार आता है, वह किसके कारण फैलता है? सिस्टोसोमा मैंसोनी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बाउचेरिया
या फिर लिस्मेनिया? तो बूचेरिया और लिस्मेनिया तो होगा नहीं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण एग्यू फीवर या फिर जूड़ी बुखार आता है। बाकी बौचेरिया के कारण फाइलेरिया और कालाजार के लिस्मेनिया के कारण कालाजार होता है। और सिस्टोसोमा मैंसोनी के कारण आयरजा रोग होता है। कौन सा? आयरजा रोग होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सिस्टोसोमा मैंसोनी के कारण क्या होता है? आयरजा डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? पहला है एंडोमिक्सिस पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक, तो यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस, तो यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसिस से होता है, ना कि मोनोसिस्टिस से। यही आपका गलत हो जाएगा। और हाइड्रा नेमेटोसिस्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत होते हुए भी सही पूछा है, सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार फैलता है किस मच्छर के द्वारा? डेंगू बुखार कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज या फिर मानसोनी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू बुखार क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? सॉरी, क्यूलेक्स नहीं, एडीज मच्छर के काटने, सॉरी एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें बुखार 102 से 103 डिग्री पहुंच जाता है और इसमें जो होता है हड्डियों में दर्द होने लगता है, हमारी जो ग्लैंड्स हैं उसमें सूजन आ जाता है, हमारी स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सब इसके लक्षण होते हैं। और इसमें बुखार 102 से 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, इससे ऊपर भी जाता है 102 103, ये आम बात हो जाती है। बाकी एनाफ्लीज से भी बीमारी होती है, बुखार होता है, लेकिन एनाफ्लीज से काटने से कौन सी बीमारी होती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो मनुष्य में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती है? ध्यान देना है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से नहीं होती है। पहला दिया है एलिफेंटेसिस, बिल्कुल होती है, ये क्यूलेक्स के द्वारा ही होती है। येलो फीवर क्यूलेक्स के द्वारा होती है। डेंगू फीवर अभी हम लोगों ने देखा, ये एडीज से होता है। और एनसेफ्लाइटिस ये क्यूलेक्स के द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यही नहीं होती है। बाकी एलिफेंटेसिस, येलो फीवर और एनसेफ्लाइटिस तीनों ही जो है ये क्यूलेक्स के द्वारा होती है। बाकी एडीज मच्छर से डेंगू होता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा है जो चागास डिजीज को संचारित करता है? यानी चागास डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाता है, कौन से कीड़ा के द्वारा? ग्लैसोनिया को ही सीसीफ्लाई कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। फ्लेबोटोमस, ये तो होगा नहीं। ट्रायोसोमा, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रायोसोमा। ट्रायोसोमा बग इसे कहते हैं, यह एक कीड़ा है, इसे ट्राइटोमा बग के नाम से जाना जाता है। यह चागास डिजीज को फैलाता है। सीसी मक्खी को फ्लेबोटोमस कहा जाता है, तो यह ट्रिप्नोसोमा का वाहक है। और ग्लोसोनिया को सैंड फ्लाई कहते हैं, तो ये तो लिस्मानिया का वाहक है। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ट्राइसोमा हो जाएगा। मस्का ये घरेलू मक्खी है। अगला क्वेश्चन, क्वार्टरनी मलेरिया इज कॉल्ड बाई, चतुर्थ मलेरिया क्वार्टर्न मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम? तो आपको बता दें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण जो है वाइवैक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण फैलता है। ओवेल या माइल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलता है। और एस्टिनो ऑटोनमल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण फैलता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉटन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण फैलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेक्टर ऑफ एलिफेंटिस डिजीज इज, हाथी पाँव का वाहक कौन सा है? हाथी पाँव बुनचेरिया वेनक्राफ्टी के कारण होता है, लेकिन पूछा है इसका वाहक कौन सा है? क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर नन ऑफ दीज? हाथी पाँव ये होता किसके कारण? तो बाउचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण होता है और इसको फैलाने का कार्य करता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेंगू मच्छर किसके कारण होता है? तो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। काला आजार लिस्मेनिया डोंडोवानी के कारण होता है। और काला आजार को फैलाता कौन है? कौन सा मच्छर फैलाता है काला आजार को? अगर आपको पता है कौन सी मक्खी फैलाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं।
अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में कौन सा हानिकारक कीड़ों के बारे में सत्य है? कौन सा इसमें सत्य है? पहला है सीसी फ्लाई जो है ये काला आजार फैलाती है। सीसी फ्लाई क्या फैलाती है? सीसी फ्लाई तो स्लीपिंग सिकनेस फैलाएगी, तो ये काला आजार तो फैलाएगी नहीं। सैंड फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, तो सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, और सैंड फ्लाई क्या करती है? यही काला आजार फैलाती है, ठीक है। और दिया है ट्राइकोनिम्फ एक सहजीवी प्रोटोजोवन है जो दीमक के आंत में पाया जाता है, यही बिल्कुल सही जवाब है। ट्राइकोनिम्फ एक सहजीवी प्रोटोजोवन है जो कहाँ पाया जाता है? दीमक के आंत में पाया जाता है। चौथा दिया है पेडिकुलस ह्यूमेंस कार्पोसिस एक एंडोपैरासाइट है, तो गलत हो जाएगा। पेडिकुलस ह्यूमन कार्पोसिस एक एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी, ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सही है, ठीक है। ट्राइकोनिम्स एक सहजीवी प्रोटोजोवन है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन है जो दीमक के आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुचेरिया के द्वारा फाइलेरियोसिस किस कारण से होता है? वह है लसिका ग्रंथियों में अवरोध, रक्त कोशिका अवरोध, सिराओं में अवरोध या धमनियों में अवरोध। बौचेरिया कॉजेज फाइलेरियोसिस एज आ रिजल्ट ऑफ, सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड। लसिका धमनियों में अवरोध के कारण बाउचेरिया नामक रोग होता है। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी मनुष्य में एलिफेंटेसिस रोग करता है और इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर अपना जीवन चक्र 2 होस्ट पे पूर्ण करता है। बाउचेरिया की वयस्क अवस्था मनुष्य की बाउचेरिया जो है ये अपने जीवन चक्र को 2 होस्ट पे पूर्ण करता है। इसका जो वयस्क स्टेज होता है ये लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है और लसिका ग्रंथियों में अवरोध का कारण बनता है, जिसके कारण एलिफेंटेसिस या हाथी पांव रोग हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई किसको फैलाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था सैंड फ्लाई जो है ये काला आजार को फैलाती है। सैंड फ्लाई काला आजार को फैलाती है, इसी को ग्लोसिनिया पल्पेलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला आजार संचार करता है, काला आजार किसके द्वारा फैलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लीबोटोमस के कारण, ठीक है। काला आजार फ्लीबोटोमस के कारण फैलता है। इसका जो डिजीज़ होता जिसको जो बीमारी होती है एक प्रोटोजोआ है लिस्मैनिया डोंडोवानी, इसके कारण फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी या फ्लीबोटोमस है, इसे सैंड फ्लाई कहा जाता है। सॉरी मैंने आपको ग्लोसिनिया बता दिया था, लेकिन बालू मक्खी का साइंटिफिक नाम जो होता है वो फ्लीबोटोमस होता है, इसी को सैंड फ्लाई या बालू मक्खी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, रोगी को तेज़ बुखार आने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काला आजार होता है, काला आजार किसके कारण होता है? तो काला आजार लिस्मैनिया डोंडोवानी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको फैलाता कौन है? तो इसको फैलाता है सैंड फ्लाई। अगला, ग्लोसिनिया पल्पेलिस किस का जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो ग्लोसिनिया पल्पेलिस सीसी मक्खी यानी कि सीसी मक्खी का ये वैज्ञानिक नाम है, जबकि सैंड फ्लाई का क्या है? फ्लीबोटोमस है। सैंड फ्लाई का फ्लीबोटोमस और सीसी फ्लाई का क्या है? ग्लोसेनिया पल्पेलिस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बात करें अगर सीसी फ्लाई की, तो यह ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसिस परजीवी पर रहता है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। बात करें अगर फ्रूट फ्लाई जो है यानी कि फल मक्खी जो है ये क्या करता है? तो फ्रूट फ्लाई इस नहीं, लेकिन सैंड फ्लाई जो होता है इसी को बालू मक्खी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम फ्लेबोटोमस है। यह काला आजार डिजीज करता है, लिस्मैनिया डोंडोवानी प्रोटोजोआ इसका वेक्टर है। अगला है में मक्खी, इसका कुछ नहीं दिया है। किसिंग बग एक होता है, किसिंग बग ये चागास डिजीज करता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी इसका परजीवी होता है और यह चागास डिजीज को करता है किसिंग बग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरिया रात में कहाँ निवास करते हैं? पेरिफेरल वेसल्स, डीप सीथ ब्लड वेसल्स, ओनली वेन्स या मिसेंट्रिक वेन्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिफेरल वेसल्स, परिधीय वाहिकाओं में। माइक्रोफाइलेरिया रात में परिधीय वाहिकाओं में पाई जाती हैं, जबकि ये दिन में भीतरी रक्त वाहिकाओं यानी डीप सीथ ब्लड वेसल्स में दिन में पाए जाते हैं और रात में पेरिफेरल वेसल्स में पाए जाते हैं। रात के वक्त इनके प्रसार करने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में हाथी पांव यानी फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? बुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, टैपवार्म या लीवर फ्लू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुचेरिया। बाउचेरिया या बुचेरिया ये मनुष्य में हाथी पांव या फाइलेरियोसिस नामक रोग जो है डिजीज
कॉज करता है। इसका पूरा नाम बाउचेरिया बैनक्राफ्टी है। यह एक उष्णकटिबंधीय परजीवी है जो लिम्फ नोड और लसिका वाहिकाओं को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, बॉडी पैर वगैरह सूज जाते हैं, बुखार आ जाता है शरीर में, ये सब इसके लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोजोआ के 125 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला हमारा टॉपिक पोरीफेरा है। पोरीफेरा में जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो साइकॉन का हो गया, इसके जो भी मतलब ल्यूकोसुलोनिया हो गया, साइकॉन हो गया, इन सब के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए टाइप करके जाइएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।